he is Ashish, and he is also give us answer of our questions. So Ashish, tell me the what is the networking? यदि अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो जब हम दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। कनेक्ट करते हैं और उनके बीच हम जो रिसोर्सेस होते हैं उनको फाइल या फोल्डर जो भी शेयर करते हैं, उसे हम नेटवर्किंग के ओके, सो ये बताइए व्हाट इज द आईपी एड्रेसिंग? आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कह सकते हैं पहचान कराता है। नेटवर्क में जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होता है उसको हमें क्या करता है, पहचान कराता है। स्विच, राउटर, ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6? देखिए, IPv4 और IPv6 ये आईपी एड्रेस के वर्जन होते हैं, दो होते हैं, जो कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ठीक है, अगर हम बात करें आईपी वर्जन 4 के बारे में, तो आईपी वर्जन 4 जो होता है ये 32 बिट का होता है। ये डेसिमल फॉर्मेट में होता है और इसके 4 ऑक्टेट होते हैं, प्रत्येक ऑक्टेट में 8-8 बिट होते हैं। ठीक है, और जो आईपी वर्जन 6 होता है वो हमारा 128 बिट का होता है। ये 8 ऑक्टेट में होते हैं और प्रत्येक ऑक्टेट की संख्या वही होती है, 8-8 ही होती है। ओके और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। ओके, तो अभी ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी? यदि अगर हम बात करें प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में, तो जो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो बेसिकली हम विद इन ए लैन में यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको यूज करने के लिए हमें कोई कॉस्ट वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। जबकि अगर हम बात करें पब्लिक आईपी के बारे में, तो पब्लिक आईपी वो सर्विस प्रोवाइडेड, इट मीन्स कि अगर जो ब्रॉडबैंड वाले जो होते हैं सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, ठीक है, एक्सेट्रा। और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो पेड सर्विस होता है, बिना हम उसे पे किए हुए हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये बताइए आईपी एड्रेस के कितने क्लास होते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेस के इसमें 5 क्लासेस होते हैं और उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेस एड्रेस का रेंज भी क्या स्पेसिफाई किया गया है। यदि अगर हम बात करें रेंज इसके बारे में, तो जो क्लास ए का रेंज होता है वो स्टार्ट होता है 1 से लेके 126 तक, और इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.0.0.0। एंड अगर हम बात करें क्लास बी आईपी एड्रेस के बारे में, तो क्लास बी का आईपी एड्रेस का रेंज स्टार्ट होता है वो होता है 128 से लेके 191 तक होता है, और इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.0.0। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास सी का, तो उसकी जो रेंज होती है वो 191 से लेके और उसका रेंज 223 तक जाता है, जिसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्लास होता है क्लास डी का रेंज, उसका रेंज स्टार्ट होता है हमारा 224 से और 239 तक इसका रेंज आता है, 239 तक इसका ये यूज होता है मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए, और इसमें कोई सबनेट मास्क फिक्स नहीं होता है। ओके और इसके बाद जो लास्ट हमें क्लासेस जो होती है आईपी एड्रेस की, वो होती है क्लास ई की, जो 240 से लेके 255 तक यूज होता है, जिसे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये होती है हमारे आईपी एड्रेस की क्लासेस। सो ये बताइए व्हाट इज ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होते हैं जो कि नेटवर्क में प्रेजेंट जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं सबकी रीचेबिलिटी को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता ओके, सो और एक चीज होता है ना जो सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइक है। राइट नाउ। जो आप बोल रहे हैं सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस बोलते हैं।
ओके। ये फिजिकल एड्रेस होता है, और इसका जो एड्रेस होता है वो होता है निक कार्ड के ऊपर होता है। अगर यदि हम निक कार्ड चेंज कर देते तो हमारा मैक एड्रेस भी चेंज हो जाता है, तो इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। व्हाट इज द लूपबैक आईपी एड्रेस? जो लूपबैक आईपी एड्रेस होता है वो यूज किया जाता है बेसिकली निक कार्ड टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसका निकड मीन्स नेटवर्क आइडेंटिफाई कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम बोलते हैं। ओके। हाँ, इसका आईपी होता है निक कार्ड टेस्टिंग, जो हम चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम का कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के जो निक कार्ड प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका जो आईपी होता है वो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसे हम टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। 172.0.0.0 से 172.255.255.255 के इनके बीच के रेंज से हम क्या कर सकते हैं, अपने निक कार्ड टेस्ट कर सकते हैं अपने एनआईसी कार्ड को, नेटवर्क इंटरफेस का। व्हाट इज द सीआरडीआई डोमेन? सीआईडीआर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लासेस इंटीरियर राउटिंग टूल। ये एक प्रीफिक्स वैल्यू होता है जो कि हम सबनेटिंग के दौरान हम वैल्यू प्राप्त करते हैं। सीआईडीआर वैल्यू को प्रीफिक्स वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग हम अपने अकॉर्डिंग सबनेटिंग करते हैं।